टॉस में रिया। यस 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 यस, तुम्हारा और मेरा प्यार सच्चा है, ये टॉस में साबित हो गया। अब तुम्हारे मेरे शादी में कोई बाधा नहीं है। कांग्रेचुलेशंस बाबू। शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाएंगे? नेपाल चलते हैं। नहीं, नेपाल नहीं, मालदीव जाएंगे। मालदीव पे जाके फोटो खींचेंगे। हाँ, मालदीव में जाके ऐसे फोटो खींचेंगे। जल्दी से हनीमून का प्लान हो गया। अरे मैं कहना चाह रहा था कि टॉस में रिया नहीं माया जीती है। पापा ये अब क्या कह रहे हैं? हाँ, यही कह रहा हूँ। तूने तो टॉस में हेड मांगी थी और माया ने टेल। टेल आया है, टेल टेल। टॉस के साथ साथ माया ने आसिफ को भी जीत ली है। माया, आसिफ अब तेरी है। आओ इधर आओ। नहीं 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 नहीं। आओ आओ मेरे प्यारे से बाबू। अब से तुम्हारा हाथ मेरा, तुम्हारा नाक मेरा, तुम्हारी आंखें मेरी, सब कुछ मेरा। मेरे प्यारे बाबू, हम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करेंगे, ठीक है? और शादी के बाद हम दोनों हनीमून पर जाएंगे सीधा ऑस्ट्रेलिया। वो जो मेरा एक बॉयफ्रेंड था ना, राजीव, वो बदमाश कहीं का ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है। उसके सामने मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर प्यार से घूमूंगी। नामुमकिन, ये शादी मैं कभी नहीं कर सकता पापा। आपने मुझसे पूछा था ना मैं किससे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ। ये सब बोल के अब कोई फायदा नहीं। टॉस हो गया ना, टॉस माया ने जीती है और संग संग तुम उसी के हो गए। और तुमने मुझसे क्या वादा किया था कि मैं जो डिसीजन लूंगा वही फाइनल, और तुम उसे मान लोगे। माया से तुम शादी करोगे, यही मेरा डिसीजन है। अगर तुम ये नहीं मानते हो तो जो होगा खालू गोली मार के आपको निपटा देंगे जीजा जी। तो आप ही तय कीजिए, मरेंगे या माया दीदी से शादी करेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहता। मैं इतने सुंदर धरती पे और जिंदा रहना चाहता हूँ। तो यही फाइनल है। अगले गुरुवार को मंगनी होगी और शुक्रवार को शादी। एक मिनट पापा, दीदी ने टॉस जीता है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि दीदी के साथ उसका शादी हो, पर उन दोनों से पहले मेरी शादी होनी चाहिए। ये सब तुम क्या कह रही हो जानू? ठीक ही बोल रही हूँ मैं। तुम दोनों शादी करके मेरे नजर के सामने घूमोगे, फिरोगे, सब कुछ करोगे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पापा। इसीलिए आप इन दोनों से पहले मेरी शादी करवा के यहाँ से विदा करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तूने अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस की और मैं इतना नहीं कर पाऊंगा? जरूर करूंगा। कल से ही तेरे लिए मैं दूल्हा ढूंढता हूँ और मैं वादा करता हूँ माया से पहले ही तेरी शादी होगी। नहीं पापा, देखा आपने, ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्यूटी पाई। प्यार नहीं करते, बेहोश हो गया है। बेहोश हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी 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 जाओ, जल्दी जाओ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। अरे क्या हो गया? क्या मुसीबत है? मैं तुमसे शादी करने के लिए इस घर में आके रहने लगा। तुम्हारे पापा के बंदूक के सामने खड़ा रहा, तुम्हारे दीदी के पति बनने का नाटक किया, तुम्हारे यहाँ तो मार भी खाया, और तुम अभी कह रही हो कि तुम कहीं और शादी करना चाहती हो। चुप, बिल्कुल चुप। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम पापा को बोल सकते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। तुमने शर्त क्यों मान ली? अब जब दीदी ने टॉस जीत गया है, शादी तय हो गया है, तुम पापा को ना कर पाओगे? जरूर कर पाऊंगा। जरूरत पड़ी तो तुमको लेके भाग जाऊंगा यहाँ से, ये देश छोड़ के चले जाऊंगा। तुम मेरे पापा को नहीं पहचानते। वो भले तो अच्छा है और बुरे तो शैतान है। अगर तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाते हो, मेरे पापा वहाँ से तुम्हें ढूंढकर मेरी दीदी से शादी करवा देंगे। सुनो, बोलो। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ। मैं भी सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं किसी और के साथ पूरी जिंदगी बिता लूंगी। पूरी जिंदगी तो दूर की बात है, 1 मिनट 1 सेकंड भी तुम मेरे बिना किसी और के साथ नहीं रह पाओगी। अगर तुम मेरी ना हो पाई, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ देख नहीं रही हो? उसे जान से मारना चाहता हूँ मैं। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मेरी छोटी बहन को मारोगे? अरे मैं सच में थोड़ी ना मार दूंगा उसे। वो तो मैं समझा रहा था उसे, अगर वो हमारे शादी को रोकने की कोशिश करे या फिर किसी और लड़के के साथ शादी ना करे, तब मैं इसे ऐसे ही गले दबा के मार दूंगा। बोलो, मैंने सही किया ना? तुमने बिल्कुल सही किया। अरे मेरा प्यारा बच्चा, मैं समझ नहीं पाई इतने कम समय में मुझे इतना प्यार करने लगोगे। रिया सुन,
तुझे ये जो जो कह रहा है वो सब मानेगी। और कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए अच्छे से सज धज कर रेडी रहना। हाँ बिल्कुल, मैं रेडी रहूंगी। कल इतनी सुंदर सजूंगी ना, लड़के वाले दंग रह जाएंगे और शादी के लिए तुरंत हाँ कह देंगे। दीदी चलो, कल क्या ड्रेस पहनूंगी दिखा दो। ग्लास मेरा, पानी मेरा, चीनी मेरा, नींबू मेरा और शरबत कोई और पिएगा? इम्पॉसिबल। सुनिए भाई साहब, लड़के को किसी बात की कमी नहीं है। 15-20 बंगला है उसका इस शहर में। आज इस बंगले में रहता है तो कल किसी और बंगले में। और गाड़ी है इसके पास 25। सुबह एक लेके निकलता है और रात को एक लेके निकलता है। ये क्या ड्रेस के साथ मैचिंग कार चलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है तुमने बेटी, तुमने सही कहा है। सुनो, जो कमीज एक बार पहनता है दोबारा वो पहनता नहीं है, फेंक देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके घर में तो कभी खाना ही नहीं बनता। मतलब खाना नहीं बनता मतलब? भाई साहब, शहर में उनके 25-30 रेस्टोरेंट हैं। सुबह एक में खाता है, दोपहर को दूसरे में और रात को तीसरे में। खाना बनाने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात यह है, इसके साथ अगर आपकी बेटी की शादी हो गई, 6 महीने बाद आप अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगा। अरे भाई, लड़के के घर में 14 काम करने वाले लोग हैं। आपकी बेटी को तो कोई काम करना नहीं पड़ेगा, बस खाएगी और सोएगी, सोएगी और खाएगी। एक इंसान अगर 6 महीने तक सिर्फ खाए और सोए, आप उसे पहचान पाएंगे? मोटी नहीं हो जाएगी। एकदम ठीक कहा आपने। लड़का तो मुझे बहुत पसंद है। रिया बेटी, तुझे पसंद है ना? भाई साहब, लड़का बहुत शर्मीला है। बेटा, जरा अपनी शर्मो हया छोड़कर लड़की तुम्हें पसंद है या नहीं जरा बताना। हाँ, लड़की मुझे पसंद आई है। वाह 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 वाह, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। खालू जान, शादी की बात कीजिए। भाई साहब, ये पागल कहाँ से अटपका? आपने तो पहले कभी नहीं कहा कि आपके घर में ऐसे एक पागल घूमता है। क्या मतलब? किसे आप पागल कह रहे हो? ये पागल नहीं है, ये मेरी बड़ी बेटी की मंगेतर है। क्या हुआ बेटा, तुम इसे मार क्यों रहे हो? ये कैसी बात कर रहे हैं पापा जी? मैं इसे क्यों मारूंगा? मैं तो बस उसे टेस्ट कर रहा था कि ये लड़ाई कर पाएगा कि नहीं। मतलब? मेरी साली इतनी लंबी चौड़ी और शक्तिशाली, इसके साथ रहने के लिए इसके हस्बैंड को भी शक्तिशाली होना पड़ेगा। पर ये तो कमजोर है, ना अकल है ना ताकत है। फूंक मारूंगा तो उड़ जाएगा। पापा जी, आप एक बार सोच के देखिए, शादी के बाद जब वो रिया के साथ बाहर घूमने जाएगा, गुंडे लोग तो इसे थप्पड़ मार के रिया को लेके चले जाएंगे। तब उसके बाद मैं अपनी रिया को कहाँ ढूंढूंगा? ऐसे तो हम रिया को खो देंगे पापा जी। इसीलिए मैं कह रहा था, आप एक बार सोच के देखिए। खाली पैसे देखने से नहीं होगा, शरीर की ताकत भी देखनी पड़ेगी। आप समझ नहीं रहे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एकदम ठीक कहा तुमने बेटा। कैसा लड़का है ये? कोई ताकत नहीं है, मेरे होने वाले दामाद की एक थप्पड़ से गिर जाता है। ये लड़का नहीं चलेगा, निकल जाइए आप। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना चाहिए अभी। जाइए। अरे लड़के, इतने रेस्टोरेंट्स हैं तुम्हारे, तो खाते क्या हो? है? शरीर में ताकत नहीं है, एक बार भी नहीं सह सकता। निकलो निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं तो एहसान करने के लिए ही इस घर में हूँ, और मैं ऐसे एहसान एक बार नहीं बार बार करूँगा। रिया, रिया इतनी जल्दी सो गई क्या? तो फिर एक काम करती हूँ, जब रिया सो गई है मैं आसिफ से मिलने जाती हूँ। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तुमसे 2 फुट छोटा है, तुम ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती हो बताओ? मैं काला, लंगड़ा, लूला, अंधा किसी से भी शादी कर लूं, उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? खबरदार, आइंदा मेरी शादी तोड़ने की कोशिश भी की तो घर पे गुंडे बुलाकर तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगी। रिया, तुम इतनी कठोर और निर्दयी हो? तुमने ऑलरेडी गुंडे बुला लिए मुझे मारने के लिए। अजीब है, मैं क्यों गुंडे बुलाऊंगी? तब दरवाजे पे कौन है? मैं हूँ माया, जल्दी से दरवाजा खोलो।
छी 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 छी, तुम्हें शर्म नहीं आता? इतने रात गए मेरे बहन को यहाँ बुला लिया और शादी तक नहीं किया। अरे मैंने उसे नहीं बुलाया, वो अपनी मर्जी से आई है। तुम पहले यहाँ से जल्दी से भागो। तुम्हारी दीदी ने हम दोनों को एक साथ देख ली ना तो अनर्थ हो जाएगा। अजीब है, मैं कहाँ छुपूंगी? कहाँ छुपोगी? बेड के नीचे जाओ। बेड के नीचे मैं नहीं जा सकती। अरे हो जाएगा, जाओ जाओ। क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? क्या बोलूं मैं, इतनी गहरी नींद में सो रहा था, सुना ही नहीं दिया तुम बुला रही थी। लेकिन मुझे तो सुनाई दिया तुम किसी से बात कर रहे थे। हो, वो मुझे नींद में चलने की आदत है ना, वैसे ही मुझे नींद में बात करने की भी आदत है। मुझे लगता है तुम वही सुन रही थी कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रात को मेरे रूम में कैसे? बेबी पता है, मुझे ना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तुमसे मिलने का इतना मन कर रहा था, इसीलिए चली आई। ए, चलो ना, आज सारी रात क्या? दोनों बहुत बातें करेंगे। आसिफ, दरवाजा खोलो। ओह शिट, पापा आ रहे हैं। अब क्या करें? पहले दरवाजा खोलो तब देखा जाएगा क्या होगा। दिमाग खराब हो गया है। हम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई। अगर पापा ने देख लिया दोनों एक कमरे में हैं, तो दोनों को गोली मार देंगे। अरे बाप रे, अब मैं कहाँ छुपूं? रुको, तुम नहीं, मैं छुपूंगी। कहाँ छुपोगी? कहाँ? नहीं 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 नहीं। आसिफ, दरवाजा खोलो। छुपने दो। कहाँ है? कौन? कहाँ है? कौन? हाँ, कहाँ है? कहाँ गया? कौन पापा जी? अरे आसिफ, कुछ देर पहले मैंने तुम्हारे कमरे से एक लड़की की आवाज सुनी। कहाँ है वो? कहाँ छुपा के रखे हो? ओहो वो मतलब मैं पापा मोबाइल में सीरियल देख रहा था, इसीलिए आपको लगा कि लड़की की आवाज है, वरना मुझ जैसे भोले भाले मासूम बच्चे के घर में लड़की कैसे आएगी बताइए? हाथ मत लगाओ। यहाँ क्यों आई हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे तू क्या कर रही है? ये आवाज कैसी? छोड़ो मुझे। वो पापा जी, वो पापा जी, कोई नहीं पापा जी। तुम दोनों यहाँ कैसे? बाहर आ जल्दी। तुम जैसे इतने मासूम बच्चे के कमरे में लड़की कैसे आएगी? वो भी एक नहीं, दो लड़कियां। किस लिए? तुम्हारे बेड के नीचे क्या कर रहे थे ये दोनों? पापा जी, ये लोग मेरे बिस्तर के नीचे आए हैं, मैं तो नहीं था ना नीचे। आप इन लोग से पूछिए। ए, तुम लोग मेरे बेड के नीचे क्या कर रहे हो? अरे सही कहा। हे! बेड के नीचे तुम लोग किस लिए गई थी? बता, क्या कर रही थी? पापा मतलब मैं यहाँ पहरा दे रही थी। पहरा दे रही थी मतलब? पापा मतलब उसको पहरा दे रही थी। पापा वो दीदी से शादी नहीं करना चाहता, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर वो भाग जाता, इसीलिए मैं बेड के नीचे पहरा दे रही थी। हाँ पापा, मैं भी पहरा दे रही थी, मेरी प्यारी बहना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाँ, तुम लोगों में इतनी अकल कहाँ से आई? जरूर अच्छे से पहरा दो और मैं बाहर जाकर पहरा देता हूँ। गुड। माया, तुम जाओ यहाँ से। रिया, तुम यहीं रहो, तुम मेरी पहरेदारी करो। ओह, आया बड़ा। चल। बाल बाल बच गए, लेकिन कल शादी कैसे तोड़ूंगा? क्या बात है? आप ये कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? लड़के के बारे में हमें सब कुछ पता ही है ना। अरे भाई साहब, और कैसे बात करूं? आपके दामाद को देखकर तो मुझे डर सा लगने लगा है। पता नहीं कब इसका दिमाग घूम जाएगा और मुझे मारने लग जाएगा। ओ भाई साहब, फालतू बात क्यों कर रहे हो आप? मैं क्या गुंडा हूँ क्या जो मैं उठ के मारने लग जाऊंगा? पहले एक लड़का लेकर आए थे ना, कमजोर और दुर्बल, उसकी शक्ति परीक्षा करने के लिए मैंने मारपीट की थी। इसे देख के तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है। आप लड़के के बारे में बात कीजिए। भाई साहब, ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, अभी ये बिजनेस करता है। आपने इनकी बात सुनी पापा जी? बोलते हैं लड़का पढ़ा लिखा है और ऊपर से बिजनेस करता है। अरे बाबा, जो लड़का पढ़ा लिखा है वो नौकरी करेगा, बिजनेस क्यों करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? लड़का पढ़ाई लिखाई में खराब था, नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस कर रहा है। अरे लड़के, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? लड़के के बाप दादा भी खानदानी बिजनेसमैन है। लड़का अपने बाप दादा का बिजनेस संभालता है, वो नौकरी क्यों करेगा? ओह, ये क्या बात हुई? लड़का बिजनेस कर रहा है, वो भी खानदानी। पापा जी, इसका मतलब क्या हुआ? इस लड़के का खुद का कुछ नहीं है। शादी के बाद अगर लड़के का अपने बाप से लड़ाई हो जाए तब तो वो अपने बेटे को अपने बिजनेस से बाहर निकाल देंगे। तब लड़का क्या करेगा? तब हमारी रिया को रास्ते में लेके भीख मांगता फिरेगा और उसके अलावा करेगा ही क्या? ए लड़के, जुबान संभाल के भाई बात साहब, करो। बैठ जाइए। लड़के के बाप से लड़के का कैसा रिश्ता है ये तुम्हें क्या पता?
वो भला इसे अपने बिजनेस से क्यों निकाल देगा? उसके माँ बाप तो यहाँ पे रहते ही नहीं, देश के बाहर भी उनका बिजनेस है। इसके माँ बाप वहीं रह के बिजनेस देखते हैं और लड़का यहाँ पे अकेला रह के यहाँ का जो बिजनेस है वो संभालता है। क्या लड़का अकेला रहता है घर पे इस शहर में? यहाँ कोई नहीं रहता? पापा जी इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लड़का अपनी मर्जी से घर में कुछ भी करता है। मेरा एक दोस्त है जिसके मम्मी पापा देश के बाहर रहते हैं। वो लड़का घर पे अकेला रहता है, हर दिन नई नई लड़की लेकर आता है घर पे। खाली वो नहीं, उसके दोस्त भी लड़कियां लेकर आते हैं। सुनिए पापा जी, मेरे उस दोस्त का नाम है सूरज और उसके घर को सब कोई सूरज का अड्डा बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़के का घर भी उस सूरज के घर की तरह ही है। जीजा जी आप चुप रहिए। पापा मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इससे शादी करूंगी। देखो बेटा, तुम जो भी कहो, लड़के के परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। खालू जान, मुझे भी ये लड़का बहुत पसंद आया। अगर दीदी से शादी हुई तो कभी कभार मैं भी वहाँ पे रह लूंगी। मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद आई है। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम लोग थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं? अब नहीं, यहाँ पर ही बोलिए, अकेले में बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अलग से बात करने की जरूरत है। पापा जी ये लोग फैमिली बनाएंगे, एक दूसरे को जानने की पहचानने की जरूरत है ना, अलग से बात करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करिए, मैं इसे लेके छत पे जाता हूँ, आप आइए। देखिए भाई साहब, ये लड़का हाथ से जाने मत दीजिए। अच्छा लड़का है और पैसे की तो कोई कमी नहीं है उसके पास। या मैं तुम्हें वापस कह रहा हूँ, अगर तुमने ये शादी की तो मैं बहुत। रिया तुम ये शादी कर लो प्लीज, तुम मना मत करो प्लीज। तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा है उसके बारे में कोई नहीं जानेगा। अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ मैं श्योर हूँ तुम्हें जो लड़का देखने आया है वो एक नंबर का गधा है। देख के ही लगता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। शादी के बाद उसे लगेगा कि ये उसी का बच्चा है और खुशी खुशी उसे अपना लेगा। ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे बाप रे भैया, OMG, आपने क्या क्या सुना बताइए तो। आप लोगों का हर बात मैंने सुन लिया है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। आप उसके बातों में मत आइए। हाँ भैया, आप मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन मत करना। मैं तो झूठ बोल रहा था भैया, सब कुछ झूठ है भैया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। वो बात है कि शादी के वक्त मेरे भैया ने बोला था साली आधी घरवाली होती है, इसीलिए मैं साली से थोड़ा क्लोज हो गया और उसके बाद थोड़ा एक्सीडेंट हो गया भैया। गलती हो गई मुझसे भैया, हर इंसान से गलती होती है, मुझे माफ कर दिए भैया। प्लीज इसे अपना लीजिए, इस बच्चे को भी अपना लीजिए। मैं कभी कभी मिलने आ जाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो बेहोश हो गया लगता है। भैया, पापा, ओ भैया, दीदी, क्या होगा? अरे भैया उठिए ना। अरे आप उठ जाइए। भैया। पापा, दीदी, अरे नहीं जिंदा है। अरे उठो, अरे उठो ना भैया। क्या हुआ इसे? अरे ऊपर वाले, क्या हो गया इसे? आपके इस दामाद ने मेरे इस लड़के को मार डाला। अब मैं क्या कहूँगा? ओ भैया फिर से क्यों बकवास कर रहे हो? मैं क्यों कुछ करूँगा? वो खुद से बेहोश हुए हैं। पापा जी मुझे लगता है कि इसे मिर्गी का रोग है। रिया ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वो कांपते ऐसे नीचे गिर गया। है, इसे मिर्गी है, हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं पापा नहीं, उसका हाथ खालू जान, हाथ पकड़ने से क्या होगा? आप अभी इस लड़के के साथ दीदी की शादी कैंसिल कर दीजिए। शादी अगर होगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक कहा इसने। सुनिए भाई साहब, इसे लेकर दफा हो जाइए। इस कमजोर लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। शादी भी टूट गई। अब इसके माँ बाप को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? हे ऊपर वाले, जूता सुंघा के देखता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्या मिर्गी की बीमारी है? हाँ, मैं तो उस लड़के का बात सुनकर बेहोश हो गया। आपको तो मैं, चलिए। अरे ये क्या, तू यहाँ खड़ी क्यों है? मेरे सर पे पानी डाल। नहीं, पानी से काम नहीं चलेगा। बर्फ डाल, बर्फ से भी कुछ नहीं होगा। मेरा सर फ्रिज के अंदर घुसा दे। पता नहीं मेरी बेटी की शादी क्यों बार बार टूट रही है। एक अच्छा लड़का मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्या पता
इसकी शादी होगी भी या नहीं। खालू जान, मैं क्या सोचती हूँ बताऊँ? रिया दीदी की शादी जीजाजी तोड़ रहे हैं। अरे ये तो मुझे पता है। आपको पता है? हाँ। फिर भी आप चुपचाप बैठे हो, जीजाजी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे? पगला गई है क्या? मेरा दामाद तो अच्छे के लिए कर रहा है, उसके खिलाफ मैं क्यों कुछ बोलूं? आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी की शादी तोड़ रहे हैं, इसमें कैसा भला दिख गया आपको? अरे तूने नहीं देखा? जितने भी लड़के आए हैं सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और ये सब प्रॉब्लम सामने कौन लाया? मेरा दामाद। इससे सिर्फ मेरा नहीं, मेरी बेटी का भी भला हुआ। जो भला करता है वो छुरा भी मार सकता है। कल रात को मैंने क्या देखा पता है? क्या देखा? पहले रिया दीदी, उसके बाद माया दीदी जीजाजी के कमरे में गए थे, और उसके बाद जो जो काम किया, हाय हाय हाय, मैं तो अपने मुंह से आपको नहीं बता सकती। उसके बाद जो मैं गया था, ये तूने नहीं देखा? मतलब? अरे सुनना, दामाद जी छोटी बेटी से प्यार करता है। मैंने तो शादी बड़ी बेटी से फिक्स की है। अब बड़ी बेटी को छोड़कर दामाद भाग ना जाए, इसलिए मेरी दोनों बेटियां उसके बेड के नीचे जाकर पहरा देती है। कितनी समझदार है मेरी बेटियां। हाय हाय, मैं आपको कैसे समझाऊं? कौन किसको पहरा दे रहा है आपको पता नहीं चलेगा, समझे? हाँ? तुम इतनी निर्दयी और कठोर कैसे हो सकती हो? तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी प्यार मोहब्बत नहीं है क्या? बेबी, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं तुमसे कम प्यार करती हूँ क्या? कितना केयर करती हूँ? तो फिर तुम ही बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे तुम्हें प्यार करूँ? बताओ। अरे मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बहन रिया की बात कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी बहन रिया के लिए बुरा नहीं लगता? बिल्कुल बुरा लगता है। क्या तुम रिया से प्यार नहीं करती? ऑफ कोर्स करती हूँ। क्या तुम नहीं चाहती शादी के बाद रिया खुश रहे? मैं जरूर चाहती हूँ। तो अगर चाहती हो तो मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? रिया से मुझसे प्यार करती है और मेरे से शादी करके ही खुश रहेगी, और मैं रिया से प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तुमसे भी शादी करूंगा, लेकिन पहले रिया से शादी करूंगा, उसके बाद तुमसे करूंगा। अगर तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम दोनों से ही शादी कर लूंगा। शादी के बाद हम तीनों ही हंसते खेलते रहेंगे साथ में। ओह अच्छा, ऐसा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी, मुझे मंजूर है। एक काम करती हूँ, रिया को बुलाकर पूछती हूँ वो राजी है या नहीं। रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पूछना है तो तुम उससे पूछ सकती हो। अरे मेरा प्यारा बच्चा, रिया, रिया जरा इधर आना। क्या हुआ इतनी रात को? आसिफ मुझसे शादी करना चाहता है। अरे ये तो पुराना किस्सा है, नया कुछ है तो बताओ। नई बात ये है कि आसिफ तुझसे भी शादी करना चाहता है। पहले तुझसे शादी करेगा, फिर मुझसे शादी करेगा। मुझे मंजूर है, तुझे मंजूर है क्या? मुझे भी मंजूर है, लेकिन शादी से पहले तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों बहनें मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई हो और मैं कुछ खा नहीं सकता, और मैं थोड़ा बहुत क्यों खाऊंगा? मैं पेट भर के खाऊंगा। वैसे खाना क्या है ये तो बताओ। मार। अरे दीदी मारो इसे, और मारो, और पीटो। तुमने सोच कैसे किया? अरे मुझे क्यों मार रही हो? अरे नहीं बचाओ। अरे नहीं छोड़ो शादी मुझे। करेगा? घटिया सोच, बदमाश कहीं का। दीदी सुनो, तुम पापा से बात करो। कल जो भी लड़का देखने आएगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। पंडित वकील जी से बुलाना है बुला लो। ठीक है, मैं देखती हूँ। भाई साहब, एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर आपके दामाद ने दोबारा यहाँ पे टांग अड़ाने की कोशिश की तो फिर मैं इस लड़के को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। अजीब बात है, मैं क्यों बात करूंगा? पापा जी अपनी बेटी की शादी जिससे भी कराए उनकी मर्जी, मैं बीच में कुछ क्यों बोलने जाऊंगा? पापा जी आपको अपनी बेटी की शादी जिससे भी करानी करा दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें इस रिश्ते के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तो लड़के को जानता हूँ, उसके परिवार को भी। अच्छा लड़का है। रिया बेटी, अगर तू राजी है तो तेरी शादी आज इसी वक्त फिक्स कर सकते हैं। पापा मुझे कोई एतराज नहीं है, आप चाहे तो अभी मेरी शादी करवा सकते हो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। नामुमकिन, ये शादी नहीं हो सकती। कौन है आप? बहन, तुम जिससे शादी करना चाहती हो वो मेरा पति है। उसका बच्चा मेरी कोख में कूद रहा है। आप लोग प्लीज मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। प्लीज
प्लीज ये शादी को रोक दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? है कौन? आपको तो मैं जानता तक नहीं। सुनिए, ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे पापा दहेज नहीं दे सकते, इसलिए आप अमीर घर की लड़की से शादी कर रहे हैं। आप सब मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति को मेरे पास लौटा दीजिए। ए भाई साहब, ये क्या है? हाँ, एक शादीशुदा लड़के को साथ में लाए हैं मेरी बेटी के लिए। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। अंकल, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो उसे जानता तक नहीं। शादी कब किया? पापा जी, मैं अपने जिंदगी में आज तक इससे बुरा इंसान नहीं देखा। छी 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 छी। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके, इसे प्रेग्नेंट करके दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहता है। पापा जी, मैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पापा जी, आप प्लीज मत रोइए। आपको ऐसे देख के मुझे तकलीफ हो रही है। जरूरत पड़ेगी तो मैं इन दोनों से शादी करूंगा। क्या कहा? मजाक कर रहा था पापा जी। ये पीजिए। मेरी शादी नहीं होगी। शादी होगी। क्या बात है? सिर्फ 2000 रुपए क्यों? तो और कितने पैसे चाहिए? 200 रुपए का तो नाटक किया नहीं तूने। बाल बाल बच गए हम दोनों आज। जैसा काम किया तूने उतने ही पैसे दे रहा हूँ तुझे मैं। 2000 का नाटक किया है, 2000 रुपए दे रहा हूँ तुझे मैं। क्या कह रहे हैं? आपके साथ मेरी 5000 की बात हुई थी, सिर्फ 5000 ही देंगे। मैंने कहा था अगर अच्छी एक्टिंग की तब 5000 रुपए दूंगा, और जो किया है तुमने उसके लिए 2000 काफी है। जा आप, जा यहाँ से। सुनिए जनाब, मुझे चाहे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड की शादी टूट गई ना, तो फिर दीजिए मेरे पैसे। देख, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, सीधा लात मारता हूँ। और अगर लात नहीं खाना चाहती तो निकल जा यहाँ से। अच्छा, ज्यादा तो बातें तुम मत ही कर। ये सब कर रहे थे। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। इस लड़की को यहाँ पे पैसे दे के लाए हो शादी तुड़वाने के लिए। रुक जा, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। छी छी भाई साहब, ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसकी माँ बीमार है, इसे पैसे की बहुत जरूरत है, इसीलिए पैसे दिए मैंने इसे। 5000 रुपए मांगे थे। ये लो दीदी, अपने 5000 रुपए रखो और जाओ अपने माँ का इलाज करवाओ। जाओ जाओ जाओ। क्या गलत समझ रहे हो भाई साहब? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं समझा, मैंने सब सही समझा। तूने इस लड़की को जो जो कहा है मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। मैं अभी जाता हूँ और भाई साहब को बोलता हूँ, फिर तुझे बहुत मार पड़ेगी। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे साथ इतना बड़ा न्याय मत करिएगा, वरना सच में बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, आप एक शादी करवा के कितने पैसे कमा लेते हैं? मेरे मामा का लड़का बहुत अमीर है, उसकी शादी करवानी है। उसकी शादी तो करवानी पड़ेगी, तब आप ही लड़की ढूंढ देना, और जो पैसे बनेंगे वो मैं आपको दिलवाऊंगा। आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तू मुझे 10,000 देगा और अपने भाई की शादी की जिम्मेदारी मुझे देगा। फिर तू जो भी कहेगा मैं वही सुनूंगा। जरूर मिलेगा भाई साहब, आप चिंता मत करिए। चलिए, मैं आपको मामा से मिलवा देता हूँ और कैश 20,000 रुपए दूंगा। चलिए, खुश है तो हाँ, आप? चलिए आइए, यहाँ खड़े रहिए थोड़ा। आप रुकिए, मैं मामा को बुला के लाता हूँ। ये कहाँ लेके आया है? कितना अजीब कमरा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात क्या है? ये तो मुझे कहाँ लेके आया है? ये कहाँ से तेरा मामा का घर लगता है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बताइए किसका घर है? तेरा मामा डाकू है क्या? अरे भाई साहब, वो सब बात छोड़िए। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको किसी ने उल्टा लटका के खूब जोर से मारा है? अरे ये क्या कह रहा है? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं। बेटा तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आज मैं तुझे उल्टा लटकाऊंगा और बहुत पीटूंगा और तेरी सारी बदमाशी निकाल दूंगा आज। अरे बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। साले बुड्ढे कमीने कहीं के, 2 दिन में मरने वाला है तू। सारे दांत निकल आए तेरे, और तू यहाँ दलाली करने आया यहाँ पे। बार बार एक एक लड़का लेकर आके रिया के साथ शादी करवाना चाहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है तू, हैं? माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे बेटा, छोड़ दो। तू मेरे बेटे जैसा है, तू जो बोलेगा मैं करूँगा। बेटा मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी साली के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, वरना तो मेरी साली है, वो मेरी गर्लफ्रेंड लगती है। एक रख के दूंगा ना। मुझसे गलती हो गई है, मुझसे दोबारा गलती नहीं होगी, मुझे छोड़ दो बेटा। जान से नहीं मारूंगा, तेरे हाथ पैर काट के सिर्फ तेरा सर बचा के रखूंगा ताकि तू भीख मांग सके। तुम लोग सब कहाँ चले गए? मुझे माफ इधर कर आओ। दो, छोड़ दो। पकड़ इसे, तू पकड़ इसे, मार, लेके जा इसे, हड्डी पसली तोड़ दे इसकी। अरे बेटा कौन हो क्या तुम कहा था लोग? तूने? 20,000 रुपए चाहिए तुझे? मुझे पैसे नहीं चाहिए। कितने रुपए तेरे पास बता? 2,000 होगा। 2,000 रुपए निकालो, इन लड़कों को दे, जल्दी से निकाल, चल। अरे बाप रे, मुझे मार डाला रे।
कमीने 5,000 रुपए होके तू 2,000 रुपए बोल रहा है? खाएगा एकदम। ये पैसे मेरे नहीं है। चल खुद से एक करके सबको 1,000 रुपए दे। और ये 1,000 रुपए लेके यहाँ से जल्दी से निकल जा। अगर वापस दिखा तो वरना एक उठ यहाँ से, उठ। 1,000 रुपए ले और निकल यहाँ से। और दोबारा अगर कोई लड़का लेकर आया तब याद रखना, तेरी से ज्यादा निकल यहाँ से, निकल, भाग यहाँ से, भाग। तुम लोगों को पैसे मिल गए ना? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अरे जीजा जी, आपके लिए वेट कर रही थी। क्या बात है रिया, तुम्हारे हाथ में मिठाई? एक गुड न्यूज है, इसीलिए मिठाई है आपके लिए। समझ गया मैं, पापा जी हमारी शादी को मान गए। यस। जी नहीं, मेरी शादी तय हो गई है। शादी तय हो गई मतलब? कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ? सुनो ना, हमारे पुराने दोस्त के साथ। ही इज सच अ हॉटी। बाय द वे रिया, तू बहुत लकी है। लकी माई फुट, ये शादी नहीं हो सकती, नामुमकिन। हाँ, नामुमकिन तो था ही, उसको मुमकिन बनाया है तुमने। मैंने? कैसे? ये जो लड़के रिया को देखने आए थे, कोई भी रिया के लायक नहीं थे, सभी को तुमने ही एक्सपोज किया और शादी टूट गई। और तभी मुझे मिल गया उसका एक दोस्त, कितना हैंडसम, कितना स्मार्ट। मैंने शादी फिक्स कर दी। आसिफ सुनो ना, अब कुछ नहीं हुआ। रिया की शादी के तुरंत बाद ही हम दोनों शादी कर लेंगे। मुझसे और रहा नहीं जा रहा। जीजा जी, इस बात पे मुंह मीठा कीजिए। जहर है घर में तो मुझे दे दो, प्लीज मुझे दे दो। जहर तो नहीं है। ओ हाँ, चूहे मारने की जहर है, चलेगा? पापा आप ये क्या कह रहे हैं? चूहे मारने के जहर खाने से मेरा आसिफ मर नहीं जाएगा? तो अब क्या कर सकते हैं, तब तक मिठाई खाओ। चलो नहीं, खाओ, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। खाओ, नहीं, खाओ, नहीं, खाओ, नहीं, नहीं खाओ, खाऊंगा। कुछ नहीं होगा। खाओ खाओ, चलो चलो चलो, खाओ खाओ। तुम एक बार समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे अलावा किसी और के साथ शादी कर लोगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, और अगर जहर से काम नहीं बना तो मैं गले में फांसी लगा के मर जाऊंगा। सुनो, अभी घर में सब सो रहे होंगे, चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? क्या तुम मेरे साथ भागना नहीं चाहती क्या? प्लीज कुछ तो कहो, प्लीज। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हे, तुम क्या कर रही हो? जीजा जी, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे पता नहीं था। चलिए आज हम भाग जाते हैं यहाँ से। चलिए छोड़ो। चलिए जीजा जी। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, जाओ। तुम यहाँ खड़ी हो? हाँ मैं यही हूँ। छी 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 छी, तुम्हें शर्म नहीं आता? काम वाली के साथ ये सब कर रहे हो? अरे मुझे तो लगा वो तुम हो। तुम अपने रूम में ना सो के उसे क्यों सुलाई वहाँ? क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है, तुम रात में आके मुझे डिस्टर्ब करोगे, मैं सब जानती थी। रिया प्लीज तुम अपने दोस्त के साथ शादी मत करो, प्लीज। तुम अगर अपने दोस्त के साथ शादी कर लोगी तो मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, अपना जहर पी लूंगा। ये सब रोना धोना बंद करो तुम। ये सब कह के मुझे फंसा नहीं सकते। मैं अपनी दोस्त से ही शादी करूंगी, ये फाइनल है। प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम अगर मेरे से शादी करोगी तो मैं तुम्हारे हर काम कर दूंगा, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब कर दूंगा। और अगर हमारे बच्चे भी हुए ना, उसके भी सारे काम मैं ही करूंगा। उसका ख्याल रखना, उसका डायपर चेंज करना, सब काम मैं कर दूंगा। तुम बस अपने पैर के ऊपर पैर रख के आराम करना। इतनी आराम की मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। रात हो गई है, सब सो रहे हैं, तुम जाओ, कोई देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। यही तो सही मौका है, इस वक्त सब सो चुके हैं, यही सही समय है। चलो तुम और मैं भाग जाते हैं, चलो। मेरे जिंदा रहते हुए ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता बेबी। दीदी तुम अपने हस्बैंड को संभालो, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है। और कल ही मैं अपने मामा के यहाँ चली जाऊंगी। क्यों, लड्डू खाने? जी नहीं, शादी होने तक मैं वहीं पर रहूंगी। रिया! रिया नहीं, माया। तुम्हारी जुबान पर मैं मेरे अलावा और किसी का नाम नहीं सुनना चाहती बेबी। पापा जी आप यहाँ? छी 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 छी, ये है तुम्हारा स्मार्ट और हैंडसम दोस्त? अगर ये बुढ़ा आदमी हैंडसम है तो दुनिया का एक इंसान भी हैंडसम नहीं है। अरे साला बुढ़ा, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूमता है? तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? उनको मार क्यों रहे हो?
सिर्फ इसे नहीं, दुनिया में किसी भी लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय होगी, मैं उन सबको मारूंगा। इन बुड्ढों के वजह से सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है। इसे तो मैं आज मार की अरे रहूंगा। आशीष सुनो, ये मेरा दोस्त नहीं है, अरे कौन है ये इंसान? ये मेरा मामा है, छोटा मामा। मामा, नमस्ते मामा। सॉरी मामा, गलती होगी मामा, माफ कर देना मुझे। छोड़ो मुझे। साले बदतमीज कहीं का, मैं तेरा मामा कब से बन गया? हाँ, खबरदार मुझे मामा मत बुला। कौन है ये, तू जानती है? मामा, ये मेरे होने वाले जीजा जी है, दीदी से शादी करेंगे ये। क्या इस बदतमीज लड़के के साथ माया की शादी तय की है? मैं जीजा जी को अभी फोन करता हूँ। नहीं मामा, ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिए। मामा रहने दीजिए, फोन करने की जरूरत नहीं है। बेकार में मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। आप चलिए, मेरे लिए कोई वेट कर रहा है। कौन वेट कर रहा है? मेरा वो दोस्त जिससे मेरी शादी तय हुई है। ये भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? पापा जी सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे आओ बेटा। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इनफैक्ट मैं अकेला नहीं, हम सब। हम सब मतलब कौन कौन? वेट, आओ सब आ जाओ। जीजा जी कैसे हैं आप? आइए आप लोग। इन सबको तुम जरूर पहचानते होगे और इन्हें तो जरूर जानते हो, जिनको तुम और तुम्हारे दोस्तों ने बहुत मारा था। और जितने भी लड़के रिया को देखने आए थे, सबके नाम पे तुम गलत इंफॉर्मेशन देके शादियां तुड़वाए हो। और सिर्फ ये नहीं, रुपए खर्च करके भाड़े की लड़की लाके शादी तोड़ने की कोशिश कर चुके हो और रिया और माया के मामा को बहुत मारा। इंसान ही तो गलती करती है, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। पता है गलती इंसान से ही होती है, मैन इज मॉर्टल। तुमने ये सब जो किया है, सब कुछ माया से शादी ना करने के लिए। और इस बारे में रिया कुछ कहना चाहती है। रिया, जो कहना है कहो। पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, दीदी और आसिफ की शादी से पहले मेरी शादी करवानी होगी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। पहले दीदी और आसिफ की शादी होगी, सुहाग रात होगा, हनीमून होगा, फिर मैं शादी करूंगी। अरे सुनो, यस खालूजान, बंदूक लाओ। ये लीजिए। तो आसिफ, तैयार हो जाओ। पापा जी प्लीज मुझे मत मारिएगा प्लीज। मैंने तो जान से मारने के लिए बंदूक नहीं उठाया, माया से तुम्हें अभी शादी करनी होगी, यही मैं कहना चाहता था। पापा आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना, है ना? यहाँ पे तो शादी हो ही नहीं सकती, यहाँ तो कोई काजी नहीं है। मैं काजी को बुला के ले आता हूँ। नहीं, हाँ? है ना? मैं हूँ काजी, फुल टाइम शादी करवाता हूँ, पार्ट टाइम काजी हूँ। बस सब कुछ तैयार है। काजी साहब, शादी की रस्में शुरू कीजिए। ठीक है पापा जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं कर लूंगा शादी। लेकिन क्या वो राजी है?